हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक क्विज पर। गाइज, इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड ग्रुप सी के जीके के फर्स्ट पारी के पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। गाइज, इसमें जो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है वो पहली वाली वीडियो में हमने सॉल्व करवा दी है। बाकी ये जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो गाइज, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट उनके आंसर बताएंगे। आप जल्दी जल्दी से अपना आंसर टिक करके मिलान कीजिए। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ये तो सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की, यह भी सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण कर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 78। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो गाइज, इसके जो ऑप्शन है काफ़ी लेंथी है, मैं डायरेक्ट इसका आपको आंसर बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली भारत, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, पांडुआ इंडोनेशिया, कोलंबो श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसके जो ऑप्शन है वो काफ़ी लेंथी है, इसके मैं डायरेक्ट आपको इसका उत्तर बता दूं। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ से नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईरान है जो नया सदस्य जुड़ा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है क्या कहलाती है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, विकासशील विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धनात्मक विज्ञान। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? अधिगमकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से, सीखने के वातावरण से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया से। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधित निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तार्किकता, नैतिक संकट, नैतिक दुविधा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नैतिक दुविधा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 18 माह में, 12 माह में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 18 माह में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है लेती है। पियाजे के अकॉर्डिंग यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? अनुकूलन, स्वांगीकरण, समावेशता, असमावेशता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलन। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम व्यवस्था है? सिद्धांत अधिगम,
समस्या समाधान अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समस्या समाधान अधिगम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अवधारणात्मक, अवधारणा, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभिप्रेरणात्मक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, स्वयं हेतु रटना अधिगम, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वयं हेतु रटना अधिगम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 65, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीकी में करता है जो व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीकी है समाजमिति, प्रक्षेपी, सूची, क्रम मापनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रक्षेपी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीकी टेक्नीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन, प्रतिगमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, प्रतिस्थापन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसुमायोजन का यह कारक है मनोवैज्ञानिक, शरीर कार्य की, समाजशास्त्रीय, दर्शन शास्त्रीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है सामान्य बुद्धि की, संवेगात्मक बुद्धि की, तरल बुद्धि की, तार्किक बुद्धि की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संवेगात्मक बुद्धि की। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं? मेगा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक, सृजनात्मक घटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मक घटक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? पूछना और अनुमान लगाना, नवीन संबंध, अप्रचलित उपयोग, असाधारण प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नवीन संबंध। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? रीतावर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, ये टेस्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य में विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है? बुद्धि, अधिगम, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कराए? मंदगति अधिगमकर्ताओं, पिछड़े अधिगमकर्ताओं, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं, बाल अपचारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, किस उपचारात्मक परिविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? व्यवहारात्मक, मनोगतिक, पुनर्वास, न्यायिक। तो इस
क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पुनर्वास। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, स्वयं यानी आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन काफ़ी लेंथी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शव को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है? अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, अभिवृत्तियां जन्मजात होती है, अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, अभिवृत्तियां अर्जित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभिवृत्तियां जन्मजात होती है। गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 77, राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोटा झालावाड़ क्षेत्र, धौलपुर करौली क्षेत्र, अलवर भरतपुर क्षेत्र, अलवर सवाई माधोपुर क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोटा झालावाड़ क्षेत्र। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? AW ये तो पाया जाता है, BSHW ये भी पाया जाता है, BW KW ये नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, CWG ये पाया जाता है। नदी जो कि वन की आशा के रूप में जानी जाती है, चंबल, बाणगंगा, आहू, बनास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बनास। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां एवं करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ एवं टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, अलवर, सिरोही, जोधपुर, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां एवं करौली। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? माही बेसिन, हाड़ौती प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गगर का मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाड़ौती प्रदेश। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, सिरोही, जालौर और पाली जिले कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग है, नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह सही नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? चिमाता, दजिया, दापा, कछाऊ। तो जो मैदानी भागों में कृषि की जाती है उसको दजिया कहा जाता है, जो पहाड़ी भागों में की जाती है उसको चिमाता। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, ये सही है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का होता है, 898 था, तो ये गलत है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में वृहद उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। तो जो बृहद क्षेत्र के उद्योग है वो सर्वाधिक उदयपुर, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर चुनिए। पर्यटन स्थल दिए रहिए और पर्यटन सर्किट। घाना पक्षी विहार जो अलवर सर्किट में यानी ए के अंदर थर्ड होगा। गागरोन जो किला है वो हाड़ौती सर्किट में। ब्रह्मा मंदिर है जो जयपुर सर्किट, और जो गणेश्वर उत्खनन है वो शेखावाटी, और गाना पक्षी है जो अलवर सर्किट, गागरोन का जो हाड़ौती, ब्रह्मा जो मंदिर है वो जयपुर सर्किट। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बेराट। तो कौन सी सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आहड़ सभ्यता को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर
कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? जन्म हुआ रंग महल, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर सभ्यता है जो कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जेतर सिंह, हमीर, वीर नारायण, गोविंदराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोविंदराज। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? यानी हल्दी घाटी का जो स्थान है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो ये राजसमंद जिले में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भीम सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? कोलियारी ग्राम, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, जाडोल, सलूम्बर। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी ग्राम में हुआ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्याओं का निराकरण, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल, अलवर राज्य प्रजामंडल। तो तनसुखलाल मित्तल है जो कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, बर्ड का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित था? बर्ड किसान आंदोलन बीकानेर, जयपुर, बूंदी, कोटा। तो ये बूंदी रियासत से संबंधित था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई? वर्तमान जो राजस्थान है इसकी जो गठन की प्रक्रिया वो कब पूरी हुई? 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1956 ईस्वी। तो ये जो 1956 ईस्वी में पूरी हुई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खड़नाल, नागौर, रुणीचा, ददरेवा, तिलवाड़ा। तो ये जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर झालरापाटन, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर, जगदीश मंदिर उदयपुर, सिरनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सूर्य और विष्णु की जो सम्मिलित भाव की प्रतिमा है वो सूर्य मंदिर झालरापाटन में मिलती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव देवा, राव समरसी, राव बेरीसाल, राव बरसिए। तो जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बरसी ने करवाया। चलिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? जोधपुर, किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी कर देना। जय हिंद, जय भारत।